सबको पता है विधानसभा चुनाव की घंटी जो बज चुकी है, सभी दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं। हाल ही में हमने फेसबुक पर एक डायलॉग हम जिसके लिए पढ़ रहे हैं, बागबान तू जहाँ मैं वहाँ, ये काफ़ी डायलॉग जो है वो मशहूर हो चुका है। बात कर रहे हैं अफसर खान सर की, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पूर्व विधानसभा से इलेक्शन लड़ने के इच्छुक है। वंचित बहुजन आघाड़ी से कल ये फॉर्म भरने वाले हैं। चलिए बात करते हैं इनसे और कुछ बातें जानते हैं। क्या करना चाहिए सर? फेसबुक पे हम लोग देख रहे हैं आपको, मैं तू जहाँ मैं वहाँ, ये डायलॉग आपके ऊपर डाला जा रहा है सर, किस लिए डाला जा रहा है? देखिए, सबसे पहले आज मुझे आमदरगी की टिकट मिली है, मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद हमारे माँ बाप का, जो इस दुनिया में नहीं है, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे पैदा किया। उसके बाद मेरे भाई मरहूम सलीम मौला, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे तमाम दूसरे भाइयों का, चारों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद जो मेरे वोटर्स है, शहरियान औरंगाबाद के मेरे साथी है, तौफीक है, नदीम मुमदानी है, अफरोज़ है, तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह ने आज मुझे खासदार के बाद फिर मेरे पे आदरणीय हमारे नेता बाला साहब अम्बेडकर ने विश्वास करके, भरोसा करके टिकट दिया। उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, जैसे कि सर खासदार इलेक्शन में हमने देखा था कि आपको काफ़ी अच्छे वोट्स मिले थे। क्या रहेगा सर, कल आप फॉर्म भरने वाले हैं, आपका टिकट कंफर्म हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वोट आपने जैसे कहा कि खासदार में बहुत अच्छे वोट मिले। जी, बहुत अच्छे वोट मिले। जिन लोगों ने मुझे वोट दिया, 70,000 वोट भर भर के दिया, उनका सभी तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और रहा सवाल, आपने बोले बहुत अच्छे वोट मिले, बहुत ज़्यादा वोट मिलने वाले थे, लेकिन उस शक्ति कपूर ने जो झूठा बाला साहब का लेटर हेड बना दिया, झूठा लेटर हेड, उसके साथ मेरा फ़ोटो लगा के, उल्मा मौलाना के बयान करके, तो इसके वजह से वो यहाँ तक गया। नहीं तो हमने पहले दिन से बोल रहे थे कि चौथे नंबर पर रहेगा, और चौथे नंबर पर रहता था। क्यों? ये झूठे मक्कार लोग हैं, लोगों को जज्बात में लाते हैं, झूठ बोलते हैं और झूठ पे झूठ बोलते हैं। अगर वो लेटर एक झूठा नहीं बनाते थे बाला साहब का, और झूठा उसके साथ फोटो मेरा चिटका के झूठा पुरपगंडा नहीं करते थे कि अफसर खान ने कौम और मिलत को पाठिंबा दे दिया। इसलिए जितने भी वोट मिले, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ मैं। मेरे जिन लोगों ने मुझे वोट किया, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन इस तरह की राजनीति मत करो, झूठी और मक्कारी। तुमने कुट कुट के झूठा और मक्कारपना भरा हुआ है, ये लोगों के सामने मत बोलो। और लेकिन अब मैं मेरे मतदार संघ के लोगों से, शहराना औरंगाबाद के लोगों से अदबन गुजारिश करता हूँ कि ये झूठे मक्कार और ये चीटर, इस तरह की अगर कोई भी प्रोपेगेंडा करते हैं, तो पहले दिन आपके माध्यम से मैं मेरे मतदाताओं को बताना चाहता हूँ, मतदार संघ के लोगों को बताना चाहता हूँ, माँ बहनों को बताना चाहता हूँ, बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये झूठे मक्कार कोई भी लेटर हेड बनाए, कोई भी लेटर हेड निकाले, कुछ भी करे, तो अल्लाह के फजलो करम से मैं अल्लाह पे भरोसा रखता हूँ। और इस बार अल्लाह ताला मुझे जिता कर देगा, मेरी माँ बहनों की दुआएं मुझे जिता कर देंगी, नौजवान साथी, बुजुर्गों, दोस्तों मुझे जिता के देंगे। और मैंने किराड़पुरा में जो काम किया, इसने अब जनता समझ गई। ये बटन प्लेयर बोल के 100 लोगों को अंदर करा था। और जिस शख्स ने रमजान के महीने में पूरे रोजे रखते हुए, मेरी माँ बहनों ने रोजे रखते हुए 1 महीना पूरा कोर्ट के अंदर खड़े रह के डंके की चोट पे मैंने काम किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि मतदार संघ वही है, वही मतदार संघ से मुझे उम्मीदवारी मिली है। तो मैं पूरे मेरे मतदार संघ से ये उम्मीद रखता हूँ कि बटन प्लेयर बोल के नौजवान साथियों को अंदर कराने वाले को मतदान नहीं करेंगे। जिसने पूरे लोगों को छुड़ा कर लाया, 1 महीना खड़ा रहा, डंके की चोट पे बात करा, डिपार्टमेंट के खिलाफ की केस थी, लेकिन अफसर खान ने किसी के बाप से डरा नहीं, अफसर खान सिर्फ डरता है अल्लाह ताला से। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सब मतदान मुझे करके मेरे मतदार सब मुझे जिता के देंगे, ऐसा मैं आपके माध्यम से कहता हूं। हमने देखा था किराड़पुरा केस, जैसे कि जो सब हुआ था, उसमें हमने देखा था कि अफसर खान ही थे जो वाकई में दिन रात इन्होंने एक किया था, और पूरे जो नौजवान बच्चे थे, जो तबका था नौजवानों का, उन्हें वापस लाने में इन्हीं का हाथ था। क्या कहना चाहेंगे सर, कॉम्पिटिटर कौन रहेगा इस बार, स्ट्रॉन्ग कौन टक्कर देगा? देखिए, सामने बीजेपी का उम्मीदवार अतुल सावे है, जो 2 बार से आमदार है। उसके बाद में ये गिरा हुआ खासदार शक्ति कपूर सामने आ रहा है। इसकी तो कोई हैसियत, औकात, वैल्यू है ही नहीं मेरे नज़रों में, मेरे सामने और जनता की भी नज़र में, क्योंकि वो मतदार संघ के 100 लोगों को अंदर कराया इसने।
माँ बहनें रो रही थी, चिल्ला रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, रोजे की हालत में उंगलियां तोड़ तोड़ के बदवा दे रही थी। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि कट गेट पे वो खुद बोल रहा है कि मेरी नीयत में अगर खोट है तो अल्लाह ताला मुझे कभी जिता कर नहीं देगा। उसकी नीयत में खोट थी वो खासदारगिरी का, और कभी जिता के नहीं देगा, वो खुद बोल रहा। और अगर मेरी नीयत में खोट नहीं है तो अल्लाह ताला मेरे लिए रास्ते बना देगा। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने उसके सारे रास्ते बंद कर दिए। सही है, आप भी नांदेड़ भी जाने वाले हैं इलेक्शन का फॉर्म भरने के लिए, वैजापुर भी जाने वाले हैं, आप वहाँ से भी आप क्या फॉर्म भरने वाले हैं? देखिए, मेरे नेता आदरणीय बाला साहब अम्बेडकर अगर महाराष्ट्र के अंदर कहीं से भी मुझे उम्मीदवारी देते हैं तो मैं योद्धा हूँ, मैं राजकारणी हूँ, मैं राजकारण करता हूँ और मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरे नेता आदरणीय बाला साहब ने आदेश देना, मेरे नेता अगर मुझे कहीं से भी आदेश देते तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ और मैं योद्धा हूँ, मैं कैसे भी लड़ाई लड़ सकता। लेकिन मेरे नेता के आदेश का इंतजार करता हूँ। अगर सर आपको आपकी पार्टी से इजाज़त नहीं मिली और आपका कहना है कि जहाँ से इम्तियाज़ जलील लड़ेंगे आप भी वहाँ से टक्कर देने के लिए उन्हें आप भी लड़ेंगे, लेकिन अगर आपकी पार्टी आपको इजाज़त नहीं देगी तो उस सूरत में आप क्या? मैंने ये शब्द तो कभी भी नहीं कहा कि जहाँ से इम्तियाज़ जलील लड़ेगा मैं वहाँ से लड़ूंगा, शब्द मैंने कभी कहा ही नहीं। लेकिन मौका ऐसा आता है कि वो जहाँ से लड़ा खासदार, मुझे मेरी पार्टी ने टिकट दिया, बाला साहब अम्बेडकर साहब ने। अब वो मध्य से लड़ने वाला था, लेकिन पता नहीं डॉक्टर साहब का टिकट 5 करोड़ रुपए लेके काटा है, और डॉक्टर साहब का टिकट इसलिए काट दिया। और उसके बाद डॉक्टर साहब कांग्रेस में जाकर टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस में टिकट उनको मिल रहा था, कांग्रेस में 2 दिन दिल्ली में जाके बैठे, लेकिन वो असद अंधा डुग्गा 2 दिन दिल्ली में बैठा। उसके बाद में शक्ति कपूर पूरे हमारे कांग्रेस के जितने भी लोग थे उन पे प्रेशर डाला, अगर डॉक्टर गफ्फार कादरी को तुम टिकट देंगे तो हम हर जगह खड़ा करेंगे, लोग नांदेड़ में खड़ा करेंगे, आरिफ नसीम के सामने खड़ा करेंगे, जितने कांग्रेस के उम्मीदवार मुस्लिम है उनके सबके सामने हम कैंडिडेट खड़ा करेंगे। इसका पत्ता कट करो, इसको टिकट मत दो, क्योंकि हमारे पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दिया। तो देखो, खुद की पार्टी से भी जो चुन के आने वाला कैंडिडेट उसका टिकट काट दिया। उसके बाद में वो कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, वहां भी जाकर इन्होंने पूरा सोर्स, इनकी ताकत, उन पर प्रेशर डाल के उनको धौंस दिया डायरेक्ट कि हम तुम्हारी सारी सीटें गिराने का, हम चुन के नहीं आते लेकिन तुम्हारी सीटें गिराने की ताकत हम रखते। और वैसे भी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे महाराष्ट्र में और पूरे शहर में ये सीटें गिराने का ही काम करते हैं। और ये कांग्रेस के लोग डर के गफ्फार कादरी का टिकट काट दिया। चलो, गफ्फार कादरी का टिकट कांग्रेस ने काट दिया, उसके बाद बेचारे ने जाके बॉम्बे में अब्बू हाशिम आजमी के पास प्रवेश किया। अब्बू हाशिम आजमी के पास जाके प्रवेश करने के बाद समाजवादी का टिकट, ये भी फॉर्म उसने लाया। फिर अंधे डुग्गे ने और शक्ति कपूर ने अब्बू हाशिम को ये बात किया कि महाराष्ट्र में तुम्हारी सीटें जहाँ जहाँ लड़ रही है, अब्बू हाशिम आजमी तुम जहाँ से लड़ रहे वहाँ भी हम कैंडिडेट देंगे, तुमको गिराने का काम करेंगे। शेख रईस भिवंडी से जो लड़ रहा उसके भी खिलाफ हम कैंडिडेट देंगे, और तुम्हारे जहाँ जहाँ से कैंडिडेट लड़ रहे हैं उनको हम गिराने का काम करेंगे। अगर इस तरीके से देख रहे सर आप इन सब चीज़ों को, और जैसे कि आप अभी बता रहे हैं, ये लोग बता रहे हैं कि हम सीट गिराने के लिए सामने से खड़े करेंगे, किस सब्जेक्ट पे ये इलेक्शन ये लोग लड़वा रहे हैं? ये तो हमेशा गिरवाने की काम करते हैं ना। अब आप देखो, यूपी में जाके उन्होंने 100 सीट लड़ाया, बुलडोजर, अब बाद में छाती पीटते, बुलडोजर चला रहा है, मुसलमानों को नुकसान कर रहा है, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी गिर रही। अरे गिराने वाले को लाया किसने? आपने ही लाया ना, आपने बुलडोजर चलाने वाले को लाया ना। आप इतिहास देख लो, मैं आपको फिर एक बार फ्लैश बैक में लेके जाऊंगा। उनकी पार्टी जहाँ जन्म ली 50 साल, 60 साल, 70 साल से जब से उनकी पार्टी है, वहां कितने कैंडिडेट खड़े करते हैं मैडम? वो सिर्फ 7 आमदार और 1 खासदार। अब महाराष्ट्र में उन्होंने कितने खासदार खड़े करे थे आपने देखा होगा, उस्मानाबाद से, पूना से, यहाँ से, बंबई से 7। मतलब जहां उनकी पार्टी फुली बड़ी हुई वहां पर वो 1 MP खड़ा करते, और यहाँ पर 10-10, 12-12। तो ये समझने वाली बात है, और लोगों के समझ में आ गया। मैं सिलोट करता हूँ पुणे के लोगों को, मैं सिलोट करता हूँ उस्मानाबाद के लोगों को, और मैं सिलोट करता हूँ बंबई के लोगों को, जो समझ गए इनकी झूठ मक्कारी और ये जो बी टीम बोलते हैं बीजेपी की, उनसे मिलके इलेक्शन लड़ते हैं। और हर जगह 850 पुणे में वोट मिले मैडम उनको, उस्मानाबाद में 2000 वोट मिले खासदार की इलेक्शन में, बंबई में 1300, 1400, 1700, 1800। ये लोग समझ गए। अब लोग, जैसे नांदेड़ में जो उनका हल हुआ, नांदेड़ में उनके 11 कारपोरेटर चुन के आए थे, लेकिन कुछ किया नहीं। ये लोग करते कराते कुछ नहीं, सिर्फ बातें करते हैं, लोगों को जज्बात में लाते हैं, लोगों के जज्बात से खेलते हैं। लेकिन जज्बात में लोग कितनी बार आएंगे?
एक बार आएंगे, 2 बार आएंगे। तुम लोगों को बेवकूफ एक बार बना सकते हो, 2 बार बना सकते हो, बार बार नहीं बना सकते है ना। तो इसलिए आपने देख लिया लोकसभा में उनका हाल क्या हुआ, आज विधानसभा में भी वही उनका हाल होगा, चाहे नांदेड़ की सीट हो या मराठवाड़े में कहीं भी सीट खड़ा करो, और औरंगाबाद में भी वही उनका हाल होगा। अब लोग होशियार हो गए, लोग जागरूक हो गए, लोगों में अवेयरनेस आ गया, तो लोग समझ गए अब इनकी झूठ बातों में और मक्कारी में आने वाले नहीं, और इनका रिजल्ट शून्य ही रहेगा। मैं अल्लाह के फजल करम से ऐसा करता हूँ, जो कि इनकी नीयत में खोट है, ये लोगों को उत्साह है। आज आप देख लो, मैं भी शहर औरंगाबाद में हूँ, आप भी यहाँ पर है, सारे तमाम मेरे मराठवाड़े की, शहर की और महाराष्ट्र की और देश की जनता देख रही है। मैं भी 30-29 साल से राजकारण कर रहा हूँ, लेकिन 2014 के पहले आप मुझे बताइए, इतना हमारे देश में जातिवाद था क्या? नहीं था। 2014 से बीजेपी ने इनको जब प्रमोट किया, बीजेपी ने इनको जब महाराष्ट्र में निकाला, हिंदुस्तान में निकाला, तो आपने देखा होगा मॉब लिंचिंग के नाम पे लोग मारे जा रहे, गोश्त के नाम पे लोग मारे जा रहे, जानवर जो हमारे कुरैशी भाई ला रहे उनको मारा जा रहा, मॉब लोगों को मोहल्ले में घुस के मारा जा रहा, तुम्हारे मस्जिदों के पास बैंड बजा रहे उसमें से मारा जा रहा। जातिवाद फैलाने वाले ये लोग हैं। अब इन्होंने आके एक स्टेटमेंट दिया था 2014 में, आपने मेरे पास रिकॉर्डेड है, कि राम को कौशल्य ने कहा जनी, यहां जनी, वहां जनी, 3-3 जगह जनी। ये अगर उनके राम को अगर बुरा बोल रहे हैं, हमारे इस्लाम में है क्या किसी के धर्म को बुरा बोलना? इन्होंने, लेकिन इनको खुद फुल छूट दी बीजेपी ने, इनके ऊपर कोई केस होती नहीं, इनको ईडी आती नहीं, इनको सीबीआई आती नहीं, ये बीजेपी के ही इशारे पे काम करते हैं और स्क्रिप्ट इनको दी जाती है। और नहीं तो आप देख लो, अगर कोई इस तरह के राम के बारे में बात कर रहा है तो उसका हशर और हाल क्या होगा। इन्होंने तो कहा जनी कहा फली 3-3 बार बोल रहे, तो भी इनके ऊपर ना केस है, ना हिंदू समाज इनको कुछ बोल रहा है। तो ये पूरी आरएसएस, विश्व हिंदी परिषद, बजरंग दल से ये लोग मिले हुए हैं, और पूरा जातिवाद महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में फैलाने वाले ये लोग हैं। कई सारे माँ बहनों की दुआएं आपके साथ है सर। इस आमदार में अगर आप चुन के आते हैं सर, पूर्व से क्या देखने के लिए मिलेगा अफसर खान की तरफ से? देखिए, मेरे तरफ से अभी 10 साल में आपने देखा होगा, 5 साल आमदार था वो, 5 साल खासदार था। ऐतिहासिक काम उन्होंने कोई भी नहीं किया, जैसे बड़ा कॉलेज नहीं बनाया, बड़ा स्कूल नहीं बनाया, कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं बनाया, और जो हमारे समाज के लिए ऐतिहासिक काम जिसको बोलेंगे कि जिससे हमारे समाज, कौम और मिल्लत को लॉन्ग लाइफ फायदा मिल सके, इसने ऐसा एक भी काम नहीं किया। अल्लाह के फजल करम से अगर मेरी माँ बहनों की दुआओं से अगर मैं चुनकर आता हूँ, तो शहरियान औरंगाबाद में पूर्व मतदार संघ में इतना डेवलपमेंट का काम करूंगा कि लोग देखते रहेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कारपोरेशन में मैं अलग अलग वार्डों से चुनकर आता हूँ, जहाँ मेरा खुद का अपना भी वोट नहीं है, क्योंकि लोग मुझे विकास पुरुष के नाम से जानते हैं। और ये विकास करना तो एक अलग बात है, लेकिन आज जितना जातिवाद बढ़ गया और महाराष्ट्र के अंदर जितना जातिवाद फैल गया, अब देखो रामगिरी हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी कर रहा, और वो नीतीश राणे 1.5 फुटिया बोल रहा कि हम मस्जिद में घुस के लोगों को मारेंगे। अरे 1.5 फुटिया, तेरे में दम है, तेरे बाप की औलाद है तो मस्जिद की सीढ़ी तक आके पता। इससे पहले भी मैंने कहा और आज भी मैं कह रहा हूँ, और अगर लोग मुझे चुन कर देते हैं तो सबसे पहले जो हुजूर की शान में गुस्ताखी होती है, हमारे आदरणीय नेता बाला साहब अम्बेडकर ने बिल डाला था लेकिन वो पास नहीं हुआ। और ये इस तरह की बात करने वाला रामगिरी अनेक कोई भी हुजूर की शान में गुस्ताखी करता, तो अल्लाह के फजलो करम से विकास के काम तो मैं करता हूँ। किराड़पुर में अनेक विकास किया, इसलिए 2-2 बार लोगों ने मुझे चुन के दिया, भीमनगर से चुन के दिया, भौसिंगपुरे से चुन के दिया। और मैं अगर चुन के आता हूँ तो सबसे पहले विधानसभा में जाकर हुजूर की शान में जो गुस्ताखी कर रहे हैं वो बिल को पास करने की कोशिश करूंगा और करके रहूंगा, चाहे वो सेना बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो महाविकास अघाड़ी की सरकार हो। मुझ में इतनी क्षमता और ताकत अल्लाह ताला ने दिया और इतना अक्ल सलीम मुझे दिया कि मैं बिल पास करा के रहूंगा, और वो बिल पास नहीं कराऊंगा मैं तो लोगों को मुंह नहीं बताऊंगा। ऐसा मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। हम दुआ करेंगे सर कि आपके हर काम में आपको कामयाबी मिले। पूर्व विधानसभा से अफसर खान सर के साथ साथ, जैसे कि हम सबको पता है, इम्तियाज़ जलील भी है, दूसरी तरफ से अतुल सावे जी है, और इन्हीं के पूर्व महासंघ से एक लेडीज़ भी आप लोगों के साथ सर आपकी कॉम्पिटिटर होने वाली है, शकीला पठान। चलिए देखते हैं इस बार पॉलिटिक्स का जो वज़न है किस तरफ झुकता है, किस तरफ बढ़ता है, कौन बनता है पूर्व का अगला आमदार। इंशाअल्लाह अफसर खान।